कंपनी लॉ में हम लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग सेक्शन 101 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेक्शन 101 ध्यान से सुनना। सबसे पहला नंबर बात, सेक्शन 101 जो है ये किसको लेके बात करता है? ये नोटिस को लेके बात करता है। ठीक है, नोटिस सेक्शन 101 में क्या लिखा हुआ? फॉर मीटिंग टू बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। मीटिंग अगर प्रॉपरली कन्वेंड रहता है, कन्वेंड याद रखेगा, नोटिस के साथ कन्वेंड का चक्कर है। अगर मीटिंग प्रॉपरली कन्वेंड है मतलब प्रॉपर नोटिस दिया गया है। मीटिंग अगर प्रॉपरली कन्वेंड है तो प्रॉपर नोटिस दिया गया है, प्रॉपर पर्सन को, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर अथॉरिटी। याद रखना, प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अथॉरिटी, हर एक चीज पढ़ाया जाएगा। पहले प्रॉपर पर्सन आता है। ठीक है, तो प्रॉपर पर्सन में कौन होता है? प्रॉपर पर्सन में कौन होता है? प्रॉपर पर्सन में मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर। मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर याद रखना। प्रॉपर पर्सन में मैड आता है, मैड, एम फॉर मेंबर, ए फॉर ऑडिटर, डी फॉर डायरेक्टर। नोट्स में ऑथोरिटी लिखा है उसको ऑडिटर कर लेगा। अच्छा सुन, मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर। तो मेंबर का मतलब मेंबर होता है, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, या डिकीज मेंबर भी हो सकता है। अगर कोई उसका मर गया तो डिकीज मेंबर, या अगर इंसॉल्वेंट है तो उसका असाइनी भी आ सकता है मेंबर में। डायरेक्टर भी होगा और ऑडिटर भी होगा। ओके, अच्छा फिर बोला गया ये हो गया प्रॉपर पर्सन। बोले थे ना मीटिंग में प्रॉपर पर्सन होता है, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर नोटिस में क्या रहता है? प्रॉपर नोटिस शुड कंटेन डे, डेट, टाइम, प्लेस। शुड कंटेन डे, डेट, टाइम, प्लेस मतलब प्रॉपर नोटिस के अंदर में डे रहता है, डेट रहता है, टाइम रहता है और प्लेस रहता है। ओके, प्रॉपर नोटिस के अंदर में और क्या रहता है? एजेंडा रहता है। एजेंडा का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर टू बी ट्रांजैक्टेड, मतलब क्या क्या बात मीटिंग में होगा। एजेंडा का मतलब क्या क्या बात मीटिंग में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दीजिए एजेंडा में क्या रहेगा? चेयरमैन हैज़ द पावर। अच्छा एग्जाम्पल दे दीजिए कि क्या रह सकता है कि चेयर मतलब मीटिंग में कंपनी का नाम चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये इसका एग्जाम्पल। क्लियर है? अच्छा फिर क्या बताएं? चेयरमैन के पास पावर है टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द मीटिंग। चेयरमैन हैज पावर टू चेंज ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर चेंज कर सकता है, मतलब एजेंडा में 10 बात लिखा हुआ है, हम पहले 5th वाला बात बोलेंगे, फर्स्ट बात पहले नहीं बोलेंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले हम 5वां नंबर वाला बात बोलेंगे, पहले हम दूसरा बात नहीं बोलेंगे। फिर है नोट, चेयरमैन इज द कोऑर्डिनेटर। है, सही बात है, चेयरमैन को जो भी लगे बात वो बोल सकता है, एजेंडा में जो लिखा है वही। अब कौन सा ऑर्डर फॉलो करना जरूरी नहीं है। अब 10 बात है, उसमें हम 10वां बात पहले बोलेंगे, पहला वाला बात बाद में बोलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर मीटिंग एजेंडा में जो बात लिखा हुआ है, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं है, मीटिंग आपका एडजर्न हो जाएगा। ओके ठीक है, समझ गए। अच्छा लेकिन एक बात याद रखिएगा, चेयरमैन कैन नॉट डिस्कस न्यू आइटम। नया आइटम चेयरमैन डिस्कस नहीं कर सकता, कोई नया पॉइंट नहीं ला सकता है। जो बात बोल दी मतलब जो एजेंडा में लिखा हुआ वही लाएगा, एजेंडा में जो नहीं लिखा हुआ है उसको वो नहीं ला सकता है। ठीक है, कुछ भी अगर छूट जाता है, एनी आइटम लेफ्ट है तो उसको एडजर्न कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? एडजर्न, माने अगली बार होगा, नेक्स्ट टाइम होगा। ठीक है, समझ गए। अब आइए नेक्स्ट, मेंबर। अच्छा यहां तक क्लियर है? हाँ, अब सुन क्या हुआ, मीटिंग नोटिस जो हम भेज रहे हैं ना, नोटिस भेजना छूट गया तो अगर वो एक्सीडेंटल ओमिशन है, एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब समझते हैं ना, गलती से छूट गया तो वैलिड है। और अगर जानबूझ के करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं और तुम नोटिस नहीं दिया, मीटिंग बुला लिया, तो ये इनवैलिड माना जाएगा। मतलब क्या समझ में आया भैया? अरे सिंपल सा मतलब यही होता है कि तुमको अगर हम नोटिस नहीं दिए, ये एक्सीडेंटल है और मीटिंग कर लिए तो वैलिड है। और अगर मान लो हम तुमको जानबूझ के नोटिस नहीं दिया और मीटिंग कर लिए तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जॉइंट होल्डर है तो जो फर्स्ट नेम होल्डर है उसको नोटिस पहुंचाना। मान लो तुम्हारा एक शेयर, तुम मेरा कंपनी का शेयर होल्डर है, तुम मेरा कंपनी का मेंबर है, मैंने, लेकिन वहां पे 2 आदमी मिलके शेयर्स होल्ड किया है, तो हम किसको भेजे? दोनों को भेजे? नहीं, सुनिए, जिसका पहला नाम है उसको भेजिएगा तो चल जाएगा। क्लियर है ना? अच्छा अब सुनिए, नोटिस सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। क्या बोला? ध्यान से सुनो, नोटिस हम कैसे भेजेंगे? पोस्ट से भेजेंगे। नोटिस हम कैसे भेजेंगे? पोस्ट से भेजेंगे। लेकिन अगर मेंबर मेरे को ये आके बोलता है कि मेरा जो मन पसंदीदा मोड है उस पे भेजिए, आप किस मोड में भेज रहे हैं? कंपनी, मेंबर कंपनी को बोलेगा, मेंबर कंपनी को बोलेगा, कंपनी आप तो पोस्ट से भेज रहे हैं लेकिन मेरे को पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे को स्पीड पोस्ट चाहिए। तो भैया स्पीड पोस्ट से भेजने जाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। हाँ, तो मेंबर अगर वो पहले पैसा दे देता है आपको तो तब कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आपको उसी मोड से बोलेगा जिस मोड से मेंबर चाहता है। तो क्या लिखा हुआ है? नोटिस सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। फिर से सुन, मेंबर रिक्वेस्ट किया है टू सर्व द नोटिस इन द पर्टिकुलर मोड, कंपनी इज नॉट बाउंड, कंपनी नहीं है सर्व इन दैट मैनर अनलेस द मेंबर हैज नॉट डिपॉजिटेड कॉस्ट ऑफ सर्विस।
अगर वो कॉस्ट ऑफ सर्विस नहीं दिया है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंपनी कि तुम जिस मोड में बोल रहा उस मोड में हम भेजेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम पैसा दे देगा तब तुम जो मोड बोलेगा मेरे को, मैं वो मोड में भेज दूंगा। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर आता है प्रॉपर टाइम। तो नोटिस का प्रॉपर टाइम होता है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। 21 क्लियर डेज का मतलब यही होता है कि जिस डेट को हम नोटिस भेजेंगे वो और मीटिंग वाला दिन दोनों को एक्सक्लूड कर लेना। देख लिखा हुआ है, वाइल कंप्यूटिंग 21 क्लियर डेज द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग बोथ आर एक्सक्लूडेड, दोनों को एक्सक्लूड करना, हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना। नोटिस, अच्छा, अगर एडवर्टाइजमेंट और ईमेल के साथ भेजते हैं तो जिस दिन भेजे उसी दिन सर्व हो जाएगा। देखिए कि एग्जांपल हम तेरे को बोले हैं, अगर मान ले तू यहाँ पर एक सम्स बता रहा है, अगर तू पोस्ट ऑफिस के थ्रू नोटिस भेज रहा 1 फरवरी को, तो बता मीटिंग कब होगा। देख 1 फरवरी को अगर तू भेज रहा है तो 21 दिन, तो 1 फरवरी हो गया, अब उसमें 21 जोड़ेगा तो कितना होता है, 22 फरवरी होता है, ठीक है। अरे उसमें 21 जोड़ा ना तो 22 हो गया ना, 22 हो रहा ना। 1 फरवरी को अगर पोस्ट करता है तो उस दिन को तो काउंट नहीं करेंगे, उसमें फिर कितना जोड़ेगा, 21 जोड़ेगा, तो उसमें 21 जोड़ने से कितना होता है, 22 होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो 1 फरवरी को अगर हम भेज रहे हैं तो उसमें 21 जोड़ देगा तो 22 होता है ना, सिंपल सा बात है। और मीटिंग कब होगा, उसका बाद वाला दिन 23 तारीख को, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो छोटा एग्जांपल दिया, क्या दिया देख सुन, यहाँ पर 23 तारीख को होगा, और ऑफ कोर्स 1 तारीख को अगर हम भेजते हैं तो बीच के 21 दिन माने 23 तारीख को मीटिंग होगा। और एडवर्टाइजमेंट से अगर आप भेजते हैं 1 तारीख को, तो 1 तारीख को अगर भेजते हैं तो 1 तारीख को जो भेजे है वो भी 21 में काउंट हो जाएगा, वो भी 21 में आपका काउंट हो जाएगा। तो इधर हो गया ना आपका 1 तारीख जो भेजे वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, तो 21 फरवरी, और मीटिंग होगा कब, 22 तारीख को। देखिए यहाँ बोला हुआ है कि 1 फरवरी को एडवर्टाइजमेंट हुआ है तो 1 फरवरी को होगा, और अगर नोटिस 22 दिन सर्व हुआ है तो 23 फरवरी को होगा। क्लियर है। अच्छा, अगर पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, पोस्ट के थ्रू जब भेजा जाता है तो भाई एक बात याद रखना, नोटिस सर्व 48 घंटा के बाद माना जाता है। मतलब कुछ नहीं है, सर्व वाला में 2 दिन ले लेगा, माने उधर का 21 दिन, इधर का 2 दिन, 21 और 2 23 दिन, और उधर 1 दिन बाकी है, 24 दिन। सीधा सा मतलब याद रखना, अगर तेरे को पोस्ट के थ्रू बोलता है तो जो भी डेट है उसमें 24 प्लस कर दे। ऐसे सोच, 48 घंटा बोले ना पोस्ट ऑफिस वाला में, तो 1 फरवरी को अगर ते भेज रहा है तो 2 दिन पकड़, 48 घंटा माने 2 दिन, 1 और 2 हो गया। उसका बाद तू फिर कितना जोड़ेगा, और 21 दिन, 2 तारीख में 21 दिन माने 23 तारीख, उसका बाद वाला कौन सा तारीख है, 23 तारीख हो गया, और उसका बाद वाला कौन सा तारीख है, 24 तारीख। तो मीटिंग कब होने वाला, 2 इधर हो गया और उधर 21 और 2 कितना हो गया, 23 हो गया, और फिर उसका बाद फिर 1 दिन और गया 24, तो मीटिंग कब होने वाला, 25। उतना माथा पेची तुम मत कर, सीधा सा मतलब यही बताया जा रहा कि अगर मान ले पोस्ट के थ्रू भेजता है तो सीधा जो भी रहेगा उसमें 24 ऐड कर देना, बस निकल जाएगा बात। 24 का लॉजिक फिर से हम बता देते हैं, बीच का 21 दिन होता है, शुरू का 2 दिन होता है, तो 21 और 2 23, और जिस दिन भेजे उस दिन तो होगा नहीं, ठीक है। तो 21 और 2 23 और 1 24, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो ये अपना सेक्शन 101 था। ओके।